अक़वाम मुत्तहिदा के जॉइंट सेक्रेटरी से मिले हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर। दोनों के बीच रूस यूक्रेन जंग और उसके असरात पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान और म्यांमार को लेकर भी हुई बात। रूस यूक्रेन जंग का आज 51वां दिन। ज़ेलेंस्की का दावा, अब तक 14,000 यूक्रेनी लोगों की गई जान। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को दी धमकी। इमरान की बैरूनी साजिश वाले इल्जाम को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तानी फौज ने कहा, सिक्योरिटी काउंसिल के बयान में साजिश लफ्ज का नहीं हुआ इस्तेमाल। सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं। बुलडोजर को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का इल्जाम। कहा, मुल्क में बुलडोजर की सियासत के जरिए आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टूटते हुए घरों को देखकर मेरी आंखें हुई नम। कर्नाटक में हिजाब की आवाज बनने वाली तालिबा ने सीएम से की अपील। कहा, हम मुस्तकबिल हैं, इसलिए हमें हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाजत दें। फौज में सरमायाकारी को लेकर फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवणे का बड़ा बयान। कहा, आर्मी पर सरमायाकारी बोझ नहीं, फौज मजबूत होगी तो शेयर मार्केट की गिरावट भी झेल लेगा मुल्क। जम्मू कश्मीर के शोपियन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया एनकाउंटर। 4 मिलिटेंट ढेर। मूवमेंट के दौरान आर्मी वैन पलटने से 3 जवान भी शहीद। कर्नाटक के बेंगलुरु में देर शाम बारिश से हालात खराब। कई निचले इलाकों में भरा पानी। 2 घंटे की बारिश के बाद ही बड़े नाले हुए ओवरफ्लो। लोगों की मुसीबत बढ़ी। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $41 अरब का दिया ऑफर। एलन मस्क के ऑफर के बाद शेयर बाजार में ट्विटर के शेयर 12% तक बढ़े।